Welcome students. So we were doing chapter acids, bases and salt. So our next topic is neutralization. What is neutralization and what is neutralization reactions? क्या होते हैं neutralization? The reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water. जब एक acid बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट एंड वाटर. दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या फिर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, वन एंड द सेम थिंग, तो क्या होगा? सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा. तो जो सॉल्ट और वाटर है ये क्या है? ना तो ये एसिडिक होंगे और ना ही ये बेसिक होंगे. तो फिर ये क्या होंगे? न्यूट्रल. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर बेस और एसिड रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट एंड वाटर. तो हमने इस रिएक्शन में क्या चीज यूज की? एक बेस. कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस. उसके साथ हमने एसिड को रिएक्ट करवाया. कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड. अब कौन सा है ये स्ट्रॉन्ग एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब एक बेस के साथ एक एसिड ने रिएक्ट किया तो क्या मिला? सॉल्ट, विच इज नोन एज कॉमन सॉल्ट, जो क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो हम अपने घर पे यूज करते हैं, विच इज नोन एज कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ये दोनों क्या है? न्यूट्रल. एसिड और बेस रिएक्ट किए तो क्या बना? न्यूट्रल सब्सटेंस. नेक्स्ट है, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर होगी, सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड. कुछ ना कुछ हीट हमेशा इवॉल्व होगी. तो जब भी किसी चीज को हीट मिलेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा और रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं? फर्स्ट इज इंडाइजेशन. इंडाइजेशन मीन्स अगर हमारे स्टमक में क्या है? ज़्यादा एसिड. अगर हमारे स्टमक में थोड़ा एसिडिटी हो चुकी है ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक्सेस हो जाए ड्यू टू मेनी रीजंस, जैसे अगर ज़्यादा जंक फूड खा लिया, तो किसी भी रीज़न से अगर इंडाइजेशन हो जाए, मतलब स्टमक में एसिडिटी हो जाए, एक्सेस ऑफ एसिड हो जाए, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उसको हम ट्रीट करेंगे एक बेस के साथ. कौन सा बेस? बेस इज नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? उस एक्सेस ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देगा. और जब वो न्यूट्रल हो जाएगा तो जो पेन हो रही थी स्टमक में ड्यू टू एसिडिटी, वो नहीं होगी. तो ये क्या करते हैं? इंडाइजेशन. द पर्सन हु हैज एक्सेस एसिड इन द स्टमक इज सेड टू सफर फ्रॉम एसिडिटी, एंड इन ऑर्डर टू क्योर दैट इंडाइजेशन वो कैन टेक बेसिस. कौन सा बेस? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड एसिड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे हम बेकिंग सोडा को भी यूज करते हैं. बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नेक्स्ट इज एंट स्टिंग. जब एक एंट स्टिंग करती है, इफ एन एंट स्टिंग, अगर एंट स्टिंग करे देन इट गिव्स फॉर्मिक एसिड. तो वो हमारी स्किन के अंदर जब एक एंट स्टिंग करती है, एक चीज इंजेक्ट कर देती है, एक एसिड इंजेक्ट कर देती है. कौन सा? फॉर्मिक एसिड. इसी वजह से जब एंट स्टिंग करती है एक बर्निंग पेन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड. तो उस फॉर्मिक एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे ताकि न्यूट्रल हो जाए? एक बेस के साथ. एसिड हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ, ताकि क्या हो जाए? न्यूट्रल. तो एंट स्टिंग, क्योंकि जो एक फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट किया स्किन के अंदर, उसको भी हम एक बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे ताकि हमारी रिएक्शन क्या हो जाए? न्यूट्रल. और जो बर्निंग पेन हो रही है वो ना हो, एंड इट गिव्स रिलीफ. तो कौन सा हम बेस यूज करेंगे ताकि वो बर्निंग पेन ना हो? बेकिंग सोडा. तो हम एक बेस को यूज करेंगे जो कि माइल्ड बेस होता है, जो क्या करेगी? एक रिलीफ देगी फ्रॉम एंट स्टिंग. नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट. सॉइल से हमें क्या मिलता है? सॉइल गिव्स क्रॉप्स. सॉइल से हमें क्या प्रोड्यूस होता है? क्रॉप्स मिलते हैं. ट्रीज ग्रो कर जाते हैं. ट्री से हमें क्या मिलता है? मेडिसिन, फ्रूट्स. क्रॉप से हमें क्या मिलता है? वेजिटेबल्स. लेकिन अगर यही सॉइल इनफर्टाइल हो जाए ड्यू टू मेनी रीजंस, इनफर्टाइल कैसे होगी? या तो टू एसिडिक हो जाएगी या फिर टू बेसिक हो जाएगी. When a soil is too acidic, it is treated with a base such as calcium oxide. अगर हमारी जो soil है वो infertile हो चुकी है, क्या हो चुकी है? too acidic हो चुकी है, तो क्या चीज़ हम उसमें ऐड करवाएंगे? एक बेस, ताकि उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके. कौन सा बेस यूज करवाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, विच इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम. क्विक लाइम की जगह पे हम स्लेक्ड लाइम को भी यूज कर सकते हैं. व्हाट इज स्लेक्ड लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अगर हम एक बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारी रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे सॉइल क्या होगा? जो इनफर्टाइल हो चुकी है ड्यू टू एसिडिक इन नेचर, वो अब क्या हो जाएगी? न्यूट्रल.
Soil is too basic, then decaying organic matter called manure is added to it. अगर soil too basic हो जाए तब हम क्या करेंगे, हम manure को ऐड करेंगे. What is manure? जो काउ, जो हमारे एनिमल्स का वेस्ट होता है, जो एनिमल्स का वेस्ट प्लस जो डेड एंड डिकेइंग क्रॉप्स होते हैं उनको मिक्स करने के बाद मेन्योर्स बनते हैं. उन मेन्योर्स को जो क्या किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के. अगर सॉइल टू बेसिक हो चुकी है तो ये मेन्योर जो एक एसिडिक नेचर का होता है, माइल्ड एसिड होता है, उसको एड ऑन करवाएंगे सॉइल के अंदर, तो हमारी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी सॉइल की, इंक्रीज. अब ये सॉइल टू एसिडिक और टू बेसिक कैसे हो पाती है, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल का टेक्सचर कैसा हो जाता है, या तो टू एसिडिक हो जाता है या फिर टू बेसिक हो जाता है. नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट. अब जो फैक्ट्री वेस्ट है उसका हम क्या करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट इज ऑलवेज टू एसिडिक, वो ज़्यादा एसिडिक होता है. एंड व्हेन इट इज डिस्चार्ज टू वाटर बॉडीज, तो अगर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया तब क्या होगा, ये इक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करेगा. इक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो फिशेज हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, दैट आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये फैक्ट्री वेस्ट उनको हार्म करेगा क्योंकि ये क्या है, एसिडिक. तो इसको डिस्चार्ज करने से पहले, वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज करने से पहले इसको ट्रीट करवाया जाता है विद अ बेस. बेस के साथ ट्रीट करवाने से ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल. और जब ये न्यूट्रल हो जाएगा उसका फैक्ट्री वेस्ट, तब हम क्या करेंगे, वाटर बॉडीज के अंदर इसको डिस्चार्ज करवाएंगे ताकि इक्वेटिक एनिमल्स को कोई हार्म ना हो. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट्स. क्या होते हैं सॉल्ट, जो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर होने के बाद फॉर्म होते हैं. कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक एसिड और एक बेस के अंदर जो रिएक्शन होती है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज सॉल्ट. सो व्हाट इज सॉल्ट, अ सॉल्ट इज सब्सटेंस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस. जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनते हैं हमारे पास, सॉल्ट्स. एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड. एसिड और बेस ने रिएक्ट किया लेकिन फॉर्म क्या हुआ, एक न्यूट्रल सब्सटेंस विच इज नोन एज सोडियम क्लोराइड. ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है. ऐसे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स की. तो सॉल्ट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक एसिड और एक बेस. द फर्स्ट नेम ऑफ द सॉल्ट्स नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ बेस एंड सेकेंड पार्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द एसिड. जो एक सॉल्ट का नेम है वो कहाँ से ड्राइव होता है, उसका फर्स्ट नेम ड्राइव होता है फ्रॉम द नेम ऑफ अ बेस. जो बेस का फर्स्ट नेम है उससे सॉल्ट का फर्स्ट नेम ड्राइव होता है, और जो एसिड का नेम होता है उससे सेकेंड पार्ट सॉल्ट का जो सेकेंड नेम है वो ड्राइव होता है. एग्जाम्पल, बेस, ये हमारे पास कुछ बेसिस हैं और ये है कुछ एसिड्स, और इन दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद हमें क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट्स, जो क्या है, न्यूट्रल. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड. तो ये किसके साथ, ये कैसे फॉर्म हुआ, बाय द रिएक्शन ऑफ अ एसिड एंड अ बेस. अब ये कैसे, ये नेम कैसे ड्राइव हुआ, फर्स्ट नेम कहाँ से ड्राइव हुआ, फ्रॉम द नेम ऑफ अ बेस, एंड सेकेंड नेम ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द एसिड. जैसे कि सोडियम, फर्स्ट नेम सोडियम था बेस का, तो इसका नेम क्या हुआ, सोडियम, और सेकेंड नेम एसिड का क्या था, सो हाइड्रोक्लोराइड, तो इसकी जगह पे क्या लग गया, क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड क्या बन गया, सॉल्ट, जो इसका नेम कहाँ से ड्राइव हुआ, एक फर्स्ट नेम ड्राइव हुआ फ्रॉम द नेम ऑफ अ बेस, और सेकेंड नेम कहाँ से ड्राइव हुआ, फ्रॉम द नेम ऑफ एन एसिड. ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म सोडियम सल्फेट. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएगा तो क्या फॉर्म होगा, पोटाशियम नाइट्रेट. अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है, बेसिस, और ये सब क्या है, एसिड्स. और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या फॉर्म होगा, अमोनियम क्लोराइड, जो भी क्या है, एक सॉल्ट, जो क्या है, न्यूट्रल. नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, अगेन बेस, एसिड कौन सा, कार्बोनिक एसिड. रिएक्ट करवाने के बाद क्या चीज फॉर्म हुई, सॉल्ट, जो कि क्या है, न्यूट्रल, सोडियम कार्बोनेट. तो जो हमारे पास सॉल्ट है दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, सेकेंड इज एसिडिक सॉल्ट, एंड थर्ड इज बेसिक सॉल्ट. तो न्यूट्रल सॉल्ट कौन से होते हैं, दो सॉल्ट विच फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर. जब वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है दैट इज नोन एज अ न्यूट्रल सॉल्ट. एनी एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, these two are the examples of a neutral salt, जिसमें एसिड और बेस दोनों किस कंटेंट में डाले गए, इक्वल कंटेंट में, इक्वल क्वांटिटी में. नेक्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट. ये एसिडिक सॉल्ट कैसे बना, एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा अगर हमारा जो एसिडिक करेक्टर वो ज़्यादा हो सोल्यूशन के अंदर.
द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। वीक बेस है लेकिन एसिड का इम्पैक्ट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, एसिडिक सॉल्ट्स, क्योंकि एसिडिक करेक्टर ज्यादा है तो सॉल्ट भी कौन से फॉर्म होंगे, एसिडिक। एनी एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट, जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अमोनियम, हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फॉर्म क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, जो क्या है, एसिडिक सॉल्ट्स, क्योंकि इसमें एसिडिक करेक्टर ज्यादा है। नेक्स्ट इज बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट कब बनेंगे, वो सॉल्ट जिसमें बेसिक करेक्टर ज्यादा हो। कैसे, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जिसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करवा रहे हैं। कौन सी एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक एसिड के साथ जब एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन अकर होगी, लेकिन उस सॉल्ट के अंदर क्या होगा, बेसिक करेक्टर ज्यादा, क्योंकि बेसिक बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, हम बेस को स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसके अंदर बेसिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो उन सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट्स। एग्जाम्पल इज सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दो सॉल्ट्स क्या है, बेसिक सॉल्ट। तो ये हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है ये कहाँ यूज होता है, वॉशिंग सोडा के अंदर। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो ब्रेड को बेक करने के लिए यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट्स।